हमारे साथ जो है, ठीक है, आपकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हमारी जो हैं, जो फ़र्ज़ है हम पे, लेकिन साथ साथ में जो है इंसानियत, क्योंकि इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मेरी परवरिश हुई है, मेरी पैदाइश हुई है, और क्योंकि चाहता कि ये सारा कुछ करके घर में बैठ जाऊं सुकून से, लेकिन एक चीज़ तंग करती है कि नहीं, अगर अल्लाह ने दिया है तो इसको आगे किस तरह, क्योंकि एक वक्त आ जाता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है कि यार एक्स्ट्रा क्या करना है और क्या करना है आगे, इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं जिसने आपको सब कुछ दिया है, तो वो चीज़ आपको बैठने नहीं देती। और क्योंकि ये जो फाउंडेशन को लेके मैं जो काम करता हूँ, जहाँ जहाँ पहुँच जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम के अंदर सवेरा बहुत सुकून है, इस काम के अंदर इतनी सेटिस्फेक्शन है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ कि यार मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, मेरी फाउंडेशन से किसी को फ़ायदा हो, तो दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखना मेरा ख्याल से बहुत काफ़ी होता है, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो खुश होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लाला, क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, फील्ड पे नहीं होते, कोई ख़ास हॉबीज़ शाहिद खान आफरीदी की? अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी हुई है, ट्रेनिंग करता रहता हूँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है, स्नूकर भी खेल लेता हूँ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छी स्नूकर खेलते हैं या दोस्त ऐसी जीतने देते हैं, चलो जी? नहीं, अच्छी खेलता हूँ। अपने यूट्यूब वगैरह पे कुछ आज वीडियो शेयर किए, बाबर आजम को हराया था मैंने घर पे जब आया था। अच्छा। मुझे वो लड़कों ने बताया कि बाबर भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, मैंने कहा आओ सामने मेरे, तो बाबर को मेरे पास सबूत है, वीडियो अभी भी पड़ी हुई है। तो मैं कहने का मतलब है कि एंजॉय करता हूँ, जो भी उसी के साथ खेलता हूँ जो मुझे लगता है कि यार नहीं अच्छा प्लेयर है। बाकी बेटियों के साथ टेबल टेनिस वगैरह, स्नूकर वगैरह चलती रहती है मेरी। शाहिद खान आफरीदी क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहता है? लोग जब शाहिद आफरीदी को याद करें, कैसे याद करें? अच्छा सवेरा, या बस यही एक ख्वाहिश है कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो कोई ये कहे कि यार बहुत अच्छा इंसान था, बस ये मेरे लिए बहुत है। ये वाकई, और ये अचीव करना कोई आसान बात नहीं, मुश्किल काम है। बड़े आदमी बहुत हैं, लेकिन बड़ा इंसान, देखें मैं ये बात पहले भी की है, बड़े आदमी बहुत सारे मिलेंगे आपको, नो डाउट अबाउट, लेकिन बड़ा इंसान, मेरी ये ख्वाहिश है बनने की, और बड़ा इंसान उसी तरह बनता है जो दूसरों की मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सकें, उनकी हिम्मत बढ़ाए, उनकी खिदमत करे, तो मेरे ख्याल में बड़ा इंसान उस तरह बनता है। अच्छा, बड़ी इंटेंस डिस्कशन होगी, थोड़ी सी जरा मजे वाली डिस्कशन पे वापस आते हैं। पसंदीदा रूममेट कौन था आपका? बिकॉज उस वक्त तो रूममेट्स होते थे, तो हाँ, उसको शेयर करते थे। मोइन भाई के साथ बहुत रहा हूँ, बड़ा मजेदार। रात को सोने से पहले ना वो हल्का सा टेबल बजाते हुए कोई ना कोई किशोर वगैरह की, हाँ गाने बड़े, आवाज भी अच्छी थी उनकी, तो उनके साथ ड्रेसिंग बहुत रूम शेयर किया मैंने। देन फिर मुशी भाई के साथ, मुशी भाई को तो आपको पता है मेरी कितनी उनके साथ केमिस्ट्री मिलती है। मुशी भाई के साथ बहुत इंजॉय किया है। शोएब अख्तर के साथ बहुत ज्यादा, शोएब अख्तर के साथ नहीं बल्कि एक आधा टूर पे अगर किया होगा तो किया होगा, क्योंकि जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक ही रह सकते। और रज़ाक, अब्दुल रज़ाक, चुन्नी बाबू चुन्नी बाबू क्यों कहते हैं वैसे उनको? वैसे उन दिनों में वो फिल्म भी आई हुई थी देवदास, वो रोल था चुन्नी बाबू का, तो वैसे ही मेरा मूड था कि इसका नाम चुन्नी बाबू रख दो। बस चुन्नी बाबू के साथ बहुत शेयर किया, बहुत एंजॉय किया। कोई वाकया ऐसा मजेदार रज़ाक के साथ वाकयात जो किसी को तंग किया हो, किसी को कोई भी चीज? बहुत दफा तंग करता था वो, जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग वगैरह करके आते थे, रूम में ही होता था, तो वो थका हुआ लेटा हुआ होता था, थका हुआ, तो मैं ना आके उसको ना कभी यहाँ पे कभी इधर पाँव पे, रिजी उठना, क्या थका हुआ, चलते हैं बाहर, चलते हैं, ये वो, लाला कुछ ना कहना, मसल सो रहे हैं। मसल सो रहे हैं मतलब मैं समझ गया कि हाँ रेस्ट करना चाह रहा है, रेस्ट कर रहा है। उसको जब रेस्ट करना था ना, मसलों को सुला देता था। लाला, आपका और मुशी भाई का रिलेशनशिप, मुश्ताक अहमद का रिलेशनशिप, अगर मैं आउटर वर्ल्ड से देखूं तो मुझे ये दिखता है कि मुशी भाई के बदले आप आए थे जी, है ना जी, और फिर आए थे और आके वो 5 विकेट हॉल और वो सारी चीजें। थैंक यू मुशी भाई कि आप इंजर्ड थे उस वक्त। तो वो चीज क्या बीच में नहीं आई कभी भी? कैसे रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया? मतलब एक शख्स जिसको आपने रिप्लेस किया, उसके साथ इतना अच्छा रिश्ता कैसे हो गया?
मुशी भाई के बकौल जो वाकयात सुनाते हैं मुझे, तो उन पे प्रेशर तो आ गया था और उनको अपनी फिक्र होना शुरू हो गई थी। लेकिन मुशी भाई, अगर इंसान की बात करूं, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दिल दिया उस बंदे को, बहुत खूबसूरत दिल दिया। माहौल उठा के रखते थे, पूरी टीम की जान होते थे मुशी भाई, पूरी टीम की जान। हर कोई लड़का, सीनियर, जूनियर, सब उससे प्यार करते थे मुशी भाई से। और हम निकलते भी बहुत थे उनके साथ, सोशलाइज बहुत करते थे। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा, बहुत तेज, बहुत तेज। उनके साथ आप बैठे तो कभी भी आप बोर ना हो। उनके साथ, सईद भाई के साथ आप बोर नहीं हो सकते। तो मुशी भाई के साथ बाकी ये था कि वो भी क्रिकेट खेल रहे थे, हम साथ भी कुछ आध मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए। टूर्स काफी सारे साथ किए हैं हमने। मैं खेलता था या साथ खेलते थे या वो नहीं खेलते थे, लेकिन वो टीम की जान थी। दैट्स इट। अच्छा, ये तो दोस्ती यारी जिस तरह रही, बट उसके बाद फिर आगे बढ़ के जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अलग अलग रोल्स में आते गए, एक टाइम ऐसा आया कि वकार यूनुस आपके कोच बने सीनियर के अलावा 2016 का वर्ल्ड कप, विच डिड नॉट गो वेल फॉर पाकिस्तान। इंडिया में आप खेल रहे थे, वो उन फ्रिक्शंस को संभालना क्या आसान था? क्योंकि एक सीनियर अब कोच बन गया था, उस सीनियर से रिश्ता डिफरेंट था, बट एक कोच वाला रिश्ता डिफरेंट था। वाज इट इजी? मैंने विकी भाई के साथ जब कप्तान और कोच नहीं थे, मैंने उनके साथ वो टाइम इतना एंजॉय किया विकी भाई के साथ। बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। जब वो कप्तान बने वो अलग नजर आए मुझे, और जब कोच बने तो और अलग नजर आए मुझे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। मुझसे भी गलतियां हुई होंगी जब वो कोच थे या कप्तान थे, मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन उनको मैंने चेंज होते हुए देखा। और सिर्फ ये मेरी राय नहीं थी, ये टीम में काफी सारे प्लेयर्स की ये राय थी कि चेंज हो गया बंदा। क्योंकि हम उस वकार यूनुस के आदी हो गए थे जब एज अ प्लेयर हमारे साथ थे, और आउटिंग और सारा कुछ। तो वो चेंज होते हुए नजर आए। और मैं समझता हूँ कि एज अ प्लेयर सवेरा जिस तरीके से वो बंदा बॉलिंग करता था और जिस खूबसूरत अंदाज में वो बंदा भागता था, मजा आता था देखते हुए कि यार क्या खूबसूरत अंदाज है। वसीम भाई बहुत बड़े बॉलर थे, ठीक है। वसीम भाई की एक्शन और विकी भाई की अगर कंपेयर करेंगे तो विकी भाई का मुझे बहुत बॉलिंग एक्शन बहुत खूबसूरत था, रन अप बड़ा जबरदस्त था। तो विकी भाई के बारे में यही कहूंगा। और कुछ आज चीजें एपिसोड हुई बीच में, लेकिन जब आपने लाइफ में आगे जाना है और दोबारा विकी भाई ने मुझसे और मैंने विकी भाई से मिलना है, तो पास्ट में रहने के बजाय हम जब आगे चलना ही है तो फिर सारी चीजों को आप बुलाते हो, एक मेच्योरिटी दिखाते हैं, देन आप आगे निकलते हैं लाइफ में। वसीम अकरम भी बदले? वसीम भाई जिस तरह थे वैसे ही हैं। वसीम भाई आज भी मेरे ख्याल में अंडर 19 प्लेयर ही हैं। वसीम भाई वैसे के वैसे तगड़े। उन्होंने भी कसम खाई है कि उन्होंने बूढ़ा नहीं होना जल्दी। वो जितनी वर्कआउट करते हैं, फिटनेस जितनी, बहुत जबरदस्त। वो शुरू से ही अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखते थे। जब खेलते थे तब भी फिटनेस का ख्याल रखते थे। लेकिन क्रिकेट इतनी ज्यादा उन्होंने खेली हुई थी, इतनी तगड़ी क्रिकेट खेली थी उस बंदे ने, कि बाद में मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ उन्होंने भी अपने आप को चेंज करते रहे, और जिस काम को भी किया उन्होंने सिर्फ एंजॉय किया उस काम को। अच्छा, इंडिया के खिलाफ क्रिकेट एक बड़ा हमारा हॉट टॉपिक है, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात रहे हैं, इंडिया के खिलाफ कर जाओ तो एक मैच में हीरो बन जाता है इंसान। कैसा एक्सपीरियंस था आपका, और कौन सी आपकी ऐसी इनिंग जो आप कहते हैं ये मेरी बेहतरीन इनिंग थी? सवेरा हर प्लेयर का, मेरे ख्याल में जितने भी नए प्लेयर आएंगे या जो गए, उन सब का ये था कि यार इंडिया से कब खेलूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा भी यही था कि यार इंडिया से कब मैचेस होंगे, इसलिए कि हमें पता था कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो क्रिकेट नहीं भी देखता वो भी बैठता है मैच देखने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लेयर की लाइफ में होती है कि परफॉर्मेंस, यहाँ की परफॉर्मेंस मुझे कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। तो वो एक जज्बा, जुनून, जो भी आप इसको कहें, कि वो मेरा था कि यार इंडिया से हमने कब खेलना है। बहुत अच्छे ज़बरदस्त टूर्स रहे हैं हमारे इंडिया के, बड़े प्रेशर में खेलते रहे। ऐसा भी होता रहा कि छक्के चौके लग रहे हैं तो कोई क्राउड में से कोई क्लैपिंग वगैरह, कोई आवाज नहीं आ रही, सन्नाटा। और इतना बड़ा बड़ा क्राउड आता था उनके, और पूरे जैम पैक ग्राउंड। तो उस क्राउड में खेलना, मैंने वहाँ इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ये 2 टूर्स मैं बहुत एंजॉय करता था। मुश्किल क्रिकेट होती थी दोनों, प्रेशर की होती थी, लेकिन आप वहाँ की परफॉर्मेंस आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती थी।
तो वो कोशिश करता था कि इंडिया के खिलाफ जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल किया, मैंने कोशिश पूरी की। और जितने भी हमारे यंग प्लेयर आ रहे हैं वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में इंतज़ार कर रहे होंगे, और इंतज़ार करना भी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो एफर्ट्स होनी चाहिए सारे प्लेयरों की तरफ से कि अगर हमारे पास ये मौका मिला है, जो दुबई में, अबू धाबी जहाँ पे भी खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ इनको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है हम, और फिर फाइनल में इंडिया को ही हराया था। बिल्कुल, फिर से वहीं से कड़ी वहीं से कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, वो तो सरफराज की कप्तानी में अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते थे, बड़ी जबरदस्त कप्तानी भी की, टीम को बड़ा जेल लेके चला था वो लगा। उसकी एज ए लीडर उसकी अपनी परफॉर्मेंस थी, तो लीडर जब परफॉर्म करता है एंड देन फिर बोलते हुए भी अच्छा लगता है दूसरों को, प्लेयर्स को, और बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो भी यही देखता है कि यार अगर मेरा कप्तान इतनी जान लगा रहा है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों इसका हिस्सा ना बनूं। तो वो सारे एफर्ट करना शुरू कर देते। कहने का मतलब ये कि लीडर अपनी एग्जाम्पल खुद सेट करता है। कितना लीडर जब बचपन से लीडर होता है कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने सरफराज को मेंशन किया, अंडर 19 में लीड किया, डोमेस्टिक कराची में लीड किया, कितना फर्क पड़ जाता है। और फिर एक नए लीडर आए जो कि जिन्होंने कभी भी किसी भी पॉइंट पे नई लीडरशिप की हो, क्या फर्क पड़ता है, या फिर इनबॉर्न होता है लीडर? इनबॉर्न भी होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं कि वक्त के साथ साथ बन भी जाते हैं, ठीक है ना। सवेरा, आप जो मैंने बात की ना कि अपना एहतसाब करना चाहिए, तो आपको अपना खुद पता होना चाहिए कि यार नहीं, मेरा था ये वक्त, यहाँ तक मैं ले आया, अब आगे चीजें मेरे लिए हैंडल करना या मैनेज करना मुश्किल है। क्योंकि जब जिस तरह मैंने लीडर की बात की कि उसकी अगर जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो उस पर प्रेशर डबल ट्रिपल आना शुरू हो जाता है, मीडिया को फेस करना है, हर जगह करना है, तो वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है। वहां पे जब आपके अंदर प्रेशर आना शुरू हो जाए और आप हैंडल नहीं कर पा रहे, वहां पे खामोशी से कहो कि थैंक यू सो मच, यहीं तक मेरा काम था, यहीं तक मैं संभाल सकता था, नए को चांस दो। अच्छा, इंडिया की बात की, इंडिया में रिलेशनशिप्स दूसरी टीम के मेंबर से, इंडियन टीम के प्लेयर से, कौन है आपका पक्का दोस्त इंडियन टीम से? पक्के दोस्त तो इस तरह ही हैं कि कभी यूवी से बात हो जाती है, बज्जी से बात हो जाती है, उस वक्त फील्ड पे, क्योंकि बहुत फियर्स होता था मुकाबला, मगर ऑफ द फील्ड क्या बातचीत होती थी, साथ बैठ के डिनर्स होते थे, ऐसा होता था? डिनर्स तो बिल्कुल होते थे, जाते थे एक दूसरे के कमरों में बैठते थे, चाहे वो बज्जी हो, यूवी हो, जहीर खान था, जडेजा था, तो इनके साथ कहीं ना कहीं मुलाकात, बैठते गपशप, मैच के बाद हम एक दूसरे के कमरों में जाके बैठते थे या बाहर निकलते थे उनके साथ। ये कुछ बहुत ज्यादा था, ये प्लेयर्स की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा था। अब वो चीज नहीं नजर आई, खत्म हो गई वो चीज। एक तो हमारी हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाती है, ये बड़ा मसला है। तो उस चीज को मेरे ख्याल में अभी भी कुछ प्लेयर्स के फोन पे बात होती होगी, उनकी आपस में दोस्ती वगैरह होती होगी। जैसे शाहीन को देखा कि बुमराह की बेटी हुई है तो वहां पे उसको कोई गिफ्ट दिया, इसी तरह बाबर का एक ताल्लुक होगा, विराट के साथ होगा। पास्ट में बाबर ने जैसे ट्वीट भी की थी जब विराट से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो ये वो रिलेशन। रिजवान होगा, रिजवान की 2-3 लड़कों के साथ अच्छी रिस्पेक्ट वाला रिश्ता होगा, ताल्लुक होगा। ये तो वो अपनी चीज ग्राउंड की हद तक, लेकिन ये है कि इनको आपस में जो है, क्योंकि एम्बेसडर होता है एक प्लेयर, इनको निकले, बाबर विराट के साथ खाने पे कहीं जाते हुए नजर आए, शाहीन निकले, रिजवान, फखर निकले, ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं निकलना चाहिए, सोशल मीडिया पे आनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए एज एम्बेसडर ना। तो ये पॉजिटिव चीजें इनको लानी चाहिए भी है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर, और ये जिस तरह पहले सवेरा कहा हूं कि क्रिकेट से अच्छी डिप्लोमेसी कहीं नहीं है, स्पोर्ट्स खासतौर पे, स्पोर्ट्स में क्रिकेट को कर लें सबसे ज्यादा। तो हमें इस चीज को एज ए एम्बेसडर, एज अ प्लेयर, हमें अपने प्लेयर्स के साथ, बाकी जो बोर्ड और पॉलिटिक्स उनकी क्या है वो आपस में करते रहे, जो उन्होंने खेलना ऊपर लेवल पे, लेकिन प्लेयर्स का एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑफ द फील्ड जो शुगल तफरी आप कह रहे हैं, जैसे यूवी के साथ, भज्जी के साथ, फिर जब फील्ड में आते थे तो कभी होता था कि जैसे लेट्स से हरभजन आखिर में कहीं बैटिंग करने आ गए तो उनका लाला ख्याल रख लेना, तंग तो करते थे एक दूसरे को, ग्राउंड के अंदर आके तंग करना। राहुल खेल रहा है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है, और पूरा उसकी कंसंट्रेशन लेवल इतना तगड़ा होता था कि हम बात करते थे, उसको तंग करते थे, हमें लिफ्ट नहीं कराता था वो। तो फिर मुझे उसके बारे में कोई एक चीज पता चली थी तो मैं 2-3 दफा गया, मुझे उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा मुझे जवाब नहीं दे रहा ना, मुझे एक चीज पता चली, भाभी को बताता हूँ मैच के बाद, ठहर जाओ।
पागल हो गया क्या बताएगा। तो इस तरह का तंग करना, बज्जी, शोएब अख्तर, इनके आपस में, कामी, गौतम, मेरा गौतम, तो ये सारी चीजें चलती रही हैं। लेकिन बात वो है कि ऑफ द फील्ड जो है वो जहां पे भी मिलते हैं बंदा सही तरीके से मिलता है। ग्राउंड के अंदर किसी भी टीम की तरफ से, दोनों टीमों की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारी टीम में से कौन सबसे बड़ा स्लेजर था और इंडिया की टीम में से कौन सबसे बड़ा स्लेजर था? गलत बंदे से पूछ रही हैं आप। अपना ही नाम लेना पड़ेगा। क्योंकि वसीम भाई जो थे ना, वसीम भाई हमें लड़वाते थे। वसीम भाई हमें तो करवाते थे, खुद साइड पे पहुंच जाते थे, खुद अपनी मतलब आउट करने पे ज्यादा फोकस, लेकिन हमें जो है ना, छोड़ना नहीं है तुम लोगों ने, छोड़ना नहीं है। अच्छा, वो सारी जो वसीम भाई ने कह दिया, कप्तान ने कह दिया, तो फिर वहां से भी 2 लड़के, इधर से भी 2 लड़के, हम पड़ जाते थे, बैट्समैनों को पड़ जाते थे। तो वहां से भी यही रिस्पॉन्स कभी कभार आता था, क्योंकि हम जीतते ज्यादा थे तो वहां से रिस्पॉन्स कम आता था। और फिर ग्राउंड में बाद में जैसे 1-2 प्लेयर आए और कहा कि सौरभ जैसे आ गया मेरे पास, यार लला तुम हमें खामोशी से खेलने दिया करो यार, तुम क्या हम पे इसी तरह कुंबले या जो भी प्लेयर के, हर एक प्लेयर के, भाई यार तुम लोग ग्राउंड में क्या करते रहते हो, हमें बैटिंग पे तवज्जो देने दे। मतलब ये वो सारी चीजें चलती रहती थी उनके साथ। अच्छा, वैसे सहवाग ये कहते थे कि मैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए बैटिंग करते हुए गाना गाता था, गुनगुनाता था, और इतना गुनगुनाता था कि कामरान अकमल विकेट पे पीछे खड़े हुए फरमाइशें करना शुरू हो गए थे कि ये गाना गा लो, ये गाना। आप कैसे काम डाउन रखते थे? रखते भी थे काम डाउन के नहीं रखते? काम डाउन किधर रखा है मैंने, अभी तक नहीं रखा अपने आप को। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं। और